जब बारिश रुकेगी फिर जाए। लेकिन डैडा ने कहा बेटा अब तो निकल गए हैं, अल्लाह का नाम लो। बारिश रुकी और हम भी रुक गए स्टे पे। ये मेरी बहन ठंडी ठंडी हवाओं में बहुत खुश हो रही थी और मैं भी, क्योंकि मेरी जेबें तो जिज्जियों से भर रही थी। जब हम स्टे से निकले तो एक नहीं, दो नहीं, तीन टनल मिली। टनल से निकले तो फिर हमें मिला कच्चा और प्यारा सा छोटा सा रास्ता। फिर हम पहुंचे बालाकोट, जिधर वहां पे हमें मिला एक दरिया जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपने डैडा को कहा, डैडा 2 मिनट सब्र तो करो, मुझे इस प्यारे दरिया और प्यारे प्यारे पहाड़ों की वाइब्स तो लेने दो मजेदार सी। टनल सिर्फ मोटरवे में नहीं थी, टनल तो हमें नारायण के रास्ते में भी मिली। हमने टनल क्रॉस की, ये पानी तो देखा, हमें लगा हम किसी और मुल्क में आ गए। पानी इतना फास्ट और उसका जो शावर बन रहा वो इतना बड़ा। फिर मेरे डैडा ने बताया चाइना वाले हमारे मुल्क में एक इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहे हैं, होपफुली अब बिजली का मसला हल हो जाएगा। रात से सफर कर रहे थे तो सोना तो बनता था ना थोड़ा सा। ऐसी मेरी आंख खुली, मुझे देखा इतना प्यारा मंजर, मेरे दिल से निकला सुभान अल्लाह। हम रुके एक आबशार पे जो बहुत प्यारी थी। सिर्फ आबशार नहीं, इसके ऊपर तो ग्लेशियर भी बना हुआ था जिसके अंदर से ठंडी हवाओं के धुएं आ रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे ये पर्दा क्यों किया हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए लोगों को रोकने के लिए इन्होंने ये लगाया हुआ है। मैंने और मेरे भाई ने ठंडे पानी में खूब मजा किया। फिर एक और आबशार आई जिसमें मेरा दिल किया मैं रुकूं और ठंडे पानी का मजा लूं, तो मैंने रुककर बहुत मजा किया। फिर मैंने यहाँ का फेमस फल ललूचा डैडा को बेचा अपने और खूब पैसे लिए। ये देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत मजेदार है। आबशार पे आबशार, आबशार पे आबशार। इतनी ज्यादा वाटरफॉल्स को देख के मेरा तो दिल कर अंदर जाके नहाना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे मम्मा डैडा मुझे नहाने ही नहीं दे रहे। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे नहाने दे। एट द एंड मेरे डैडा ने हमेशा की तरह मेरी बात मान के मुझे नहाने दिया, बल्कि मुझे खुद नहलाने लग गए। एक दफा तो मेरी ठंडे पानी की वजह से चीखें ही निकलने लग गई। पहाड़ों के बीच में ठंडे पानी में नहाने का तो और ही मजा है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ साथ मेरी बहन ऐसे ठंडे पानी में एंजॉय करनी थी जैसे कि ठंडा पानी नहीं गर्म पानी हो। मुझे तो इस ठंडे पानी में खेल के और नहा के बहुत मजा आया। एक लंबा सफर करने के बाद और नहाने के बाद हम आखिरकार अपने होटल में आ गए। आए आपको अपना रूम दिखाऊं। हमारा रूम बहुत कंफर्टेबल और गर्म है। मुझे बेड के ऊपर लेट के बहुत सुकून मिला और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे नींद आ गई। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे गंद तो मचता है। कोट के हमने किया अपने होटल में बारबेक्यू, क्योंकि जितनी ठंड थी खाने का तो बहुत दिल कर रहा था। और ये है हमारे होटल के टेरेस से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। सुबह उठ के जब हम सैर करने निकले तो फिर इतने ज्यादा चश्मे आ गए। नारायण में तो इतने चश्मे हैं और ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। मुझे नारायण बहुत अच्छा लगा, ग्रीन ग्रीन पहाड़ और वाइट वाइट पानी। ये है एक और बहुत प्यारी वाटरफॉल। दिल तो करे नीचे जाके फिर से नहाना शुरू कर दे। वेट मम्मा को जाके मनाते हैं ताकि वो फिर से मुझे नहाने दे। आखिरकार मैं जीत गई और मेरी मम्मा मान गई। अब मेरे और मेरा भाई ठंडे ठंडे पानी में नहाने आ गए हैं। देखो मेरा भाई कैसे डर डर के भाग रहा पानी से। पानी से तो उसको डर नहीं लगता, लेकिन ठंडा ठंडा पानी से बहुत दूर रहता है। लेकिन मुझे तो देखो मैं कैसे मछलियों की रानी हूँ पानी की। नहाने के बाद हम बाटा कुंडी में न्यू होटल में रहेंगे।